हे गाइस व्हाट्सअप। तो मैं हूं भरत ग्रोवर एंड आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं किस तरह से स्टॉक्स को स्कैन करता हूं गाइस। एंड सॉरी बैकग्राउंड अभी पीछे थोड़ा साफ नहीं है, तभी मैंने ऐसे ही लगा रखा है। तो सबसे पहले क्या है गाइस, मैं अपने ना स्क्रीन शेयर करता हूं। एक सेकंड रुकिए ज़रा। इधर शेयर एंड यस, ये अपना ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है गाइस। ठीक है, ये अपना ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है एंड पहले मैं वीडियो को सेट कर दूं थोड़ा। यस, इधर ठीक है वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं स्टॉक्स को स्कैन किस तरह से करता हूँ। यहाँ पर हम गए ट्रेडिंग व्यू के पाइन स्क्रीनर में। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रीनर करके एक चीज़ है। यहाँ पर हमने वैसे तो एक इंडिकेटर है बेसिकली जो मैंने बना रखा है। सबसे पहले तो मैं अपना टेम्पलेट को लगा लेता हूँ। जैसे हमने लगाया बीजी क्लाउड मास्टर एंड बीजी मोमो कैंडल्स। इन दोनों को जैसे ही लगाएंगे, यहाँ पर अप्लाई किया हमने, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। मैं एकदम बेसिक करता हूँ एक बार। रीसेट सेटिंग्स एंड यस गाइस, इसको भी ऑटो कर लेता हूँ। तो ये हमारा टेम्पलेट है गाइस। इस टेम्पलेट में क्या है, हम एंट्री एग्जिट किस तरह से करते हैं। देखो, अपने पैसे सबसे पहले तो कब बनते हैं, जब हमें दिशा पता हो मार्केट की। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। जब हमें दिशा पता हो, बेसिकली जब हमें ट्रेंड पता हो। एंड साथ में जब, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो मतलब जब तेजी आए तब आपने एंट्री करी, और जब तेजी चली गई तब अपनी एग्जिट। ठीक है, तो इतने ही टाइम के लिए बैठना होता है हमने। तो ऊपर वाला क्लाउड, जो ऊपर क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको, वो आपको तेजी बताएंगे। नीचे वाला जो इंडिकेटर है, ये आपको, सॉरी सॉरी मैं शायद गलत बोल गया। जो ऊपर वाला जो इंडिकेटर है, जो क्लाउड्स हैं, वो आपको दिशा बताएंगे। ठीक है, दिशा बताएंगे। एंड नीचे वाला जो इंडिकेटर है वो आपको तेजी या फिर मंदी बताएंगे कि अभी तेजी चल रही है मार्केट में या मंदी चल रही है। अपने को एंट्री कब लेनी है, यहाँ पर जो, मैं से यहाँ से सिल्वर रन को ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए जैसे यहाँ पर है, यहाँ से आपके पास जैसे ही अगर ये वाला अगर इंडिकेटर है, अगर तो नहीं है गाइज तो आप अपने एफएफआई स्कूल के वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास ये इंडिकेटर आ जाता है, तो यहाँ पर नीचे वाला जो इंडिकेटर है ना, मोमो क्लाउड, मोमो कैंडल्स, तो यहाँ पर इसका गोल्डन रेंज सिग्नल ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पर सर्कल करके सर्कल से आ जाएंगे यहाँ पर सिग्नल्स। सर्कल का मतलब क्या है, जब यहाँ पर पहला सिग्नल आता है तब हमें एंट्री नहीं लेनी है। जब हमारा सेकंड सिग्नल आता है तब हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट और लॉस आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हर चीज़ मार्केट में देख के चलनी पड़ती है गाइस। ठीक है, डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे रहा हूँ। आप पहले बैक टेस्टिंग करिए, अगर सही लगता है तभी इस पे काम करिएगा, वरना मत कीजिएगा। न- तो जैसे यहाँ पर पॉइंट्स हमारे बने अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 8.9 पॉइंट्स। ठीक है, अगर नेचुरल गैस मिनी की बात करें तो 250 का लोट होता है, मल्टीप्लाई बाई 8.9, तो 2225। 2225 सिंगल लोट में अपने बने। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस के अंदर ज़्यादा बन सकते थे, अभी मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये सिंपल सा है अपना टेम्पलेट की, भाई फर्स्ट की जगह सेकंड डॉट पर एंट्री लो। और ये वैसे डॉट किस चीज़ से बनी हुई है, डॉट का मतलब है जब बोथ के बोथ क्लाउड्स, मतलब दोनों के दोनों क्लाउड्स एंड जो मोमो कैंडल वाला नीचे वाला इंडिकेटर है, वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे, चाहे अप साइड वर्क करें चाहे डाउन साइड वर्क करें। ठीक है, तभी अपने पास सिग्नल्स आएंगे, वरना सिग्नल्स ही नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पर एक सेकेंड, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। हम्म, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा हाँ यहाँ पर कई बार क्या हो रहा है, मोमेंटम चला जाता है बार बार नीचे, जो तेजी वाला जो अपना इंडिकेटर है। ठीक है, अपना बार बार शुरू हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है, तो इसका भी हमारे पास इलाज है। यहाँ से आपने टेबल के ऊपर क्लिक किया 2 बार, एंड नीचे जाके यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करना पड़ेगा XLR8। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पर ये पासवर्ड फिल करेंगे XLR8,
देन आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखेंगे नीचे, ये चीज़। तो मैं क्या करता हूँ अभी, सबसे पहले तो जो पहले वाला ऑप्शन है इसको तो ऑफ रहने दूंगा, एंड जो दूसरे वाला ऑप्शन है इसको मैं ऑन कर दूंगा। यहाँ पर क्या है, इससे हमें बैकग्राउंड दिखेगा कि भाई ओवरऑल मोमेंटम है कि नहीं है, कैसे है। अगर तो एक बार नीचे येलो हुआ तब हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और अगर बाद में वापस से रेड हो जाता है, मतलब यहाँ पर हम एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर दोनों टाइम मतलब दो बार नीचे कंटिन्यू हुआ एग्जिट के लिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कोई एग्जांपल। हाँ, जैसे यहाँ पर एक बार ही देख सकते हैं आप, वैसे तो यहाँ पर दो बार नहीं हुआ। जैसे गाइज यहाँ पर अगर ऊपर रेड है, ऊपर क्या है, रेड है यहाँ पर, और नीचे भी रेड है, नीचे भी रेड है, लेकिन अगर एक बार यहाँ पर येलो सिग्नल आ गया तब हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, फुल एग्जिट नहीं करना। ठीक है, स्टिल यहाँ पर ऊपर रेड है। इसके बाद अगर यहाँ पर सेकंड टाइम भी नीचे येलो बनता है और ऊपर स्टिल रेड है, तब हमें फुल एग्जिट कर देना, फुल एग्जिट। ओके, ये वैसे तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमारा हुआ कि यहाँ पर वैसे एग्जिट नहीं, प्रॉफिट बुकिंग होगी। एग्जिट आपकी कब होगी, जब दोनों के दोनों येलो हो जाए, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, कोई भी पहले हो सकता है, पहले कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ गाइस, यहाँ पर अपनी एंट्री हुई। ठीक है, एंट्री होने के बाद अगर तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर सेकंड टाइम भी रेड हुआ तब हमें एग्जिट करना पड़ेगा गाइस, इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा यहाँ पर। इसी तरह आपके बनते भी हैं पैसे, जैसे कि ये है, यहाँ पर अपनी एंट्री एंड एग्जिट हुई। एग्जिट 22 पॉइंट को लेकर हुई, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये तो ऊपर जाने के बाद फिर एग्जिट हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर तो ऊपर जाने के बाद फिर एग्जिट हो रही है। तो इसका इलाज है अपने पास कि यहाँ पर आप स्टॉप लॉस को लगा कर रखिए। स्टॉप लॉस भी है हमारे टेबल में, जैसे ये देखिए। हाँ, जो अभी का करंट सिनेरियो है वो एकदम परफेक्ट है, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई अगर तो फर्स्ट टाइम एग्जिट आई तो प्रॉफिट बुकिंग, और फर्स्ट टाइम में ही, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको स्टार्स दिखेंगे। मैं स्टार्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हम्म, तो आपको यहाँ पर ये स्टार्स दिखेंगे। अगर तो ये स्टार के नीचे चला जाता है तो आप फुल एग्जिट कर लीजिए। अगर ये स्टार से नीचे नहीं जाता, और जो मोमो कैंडल्स है, जो मोमो कैंडल्स है नीचे वाला इंडिकेटर, सिर्फ इसमें फर्स्ट टाइम बनता है, तब आपको फुल एग्जिट नहीं करनी है, तब आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी फुल एग्जिट हो जाती है, क्योंकि स्टार भी हिट हो गया एंड मोमो कैंडल्स भी एग्जिट हो गई। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर स्टार से नीचे नहीं जाता, बेसिकली ये जो स्टॉप लॉस है हमारा, प्राइस स्टार से नीचे नहीं जाता, मतलब स्टॉप लॉस से नीचे नहीं जाता, और यहाँ पर नीचे दो बार येलो बन जाता, तो अपने को फुल एग्जिट करना पड़ता। दैट्स इट। तो एग्जिट का क्राइटेरिया आप समझ गए हो, और एंट्री का भी क्राइटेरिया मैं वापस से बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर नीचे वाला अपना लीडिंग इंडिकेटर है, और ऊपर वाला लैगिंग इंडिकेटर है। नीचे वाले के अंदर पहले अपने को सिग्नल्स मिल जाएंगे। अगर नीचे वाले के अंदर पहले सिग्नल्स मिल रहे हैं, अगर नीचे वाले के अंदर पहले सिग्नल्स मिल रहे हैं और ऊपर अभी तक येलो है, वैसे यहाँ पर तो रेड हो गया, एक बार फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, अगर सेकंड टाइम पर भी ऊपर वाला येलो है, नीचे वाला रेड है, ठीक है, तो आप एंट्री लेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आई है, यहाँ पर कंप्लीट एग्जिट नहीं आई है। ठीक है, एंड देन आपको फिर से अगर एंट्री लेनी होती तो फिर मतलब जो प्रॉफिट बुक किया था आपने,
वही कैपिटल से आप वापस से नीचे के लेवल पर थोड़ा सा आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। देन यहाँ पर आपकी एक तो सिंगल एग्जिट हो जाएगी बिकॉज एक्सपायरी डे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा 18 पॉइंट, एंड देन 18 के बाद वापिस से 40 पॉइंट, 36 पॉइंट, 36 पॉइंट। ठीक है, ये एंट्री एग्जिट के क्राइटेरिया हो गए। देखो गाइज, कुछ भी चीज़ ना सिंपल नहीं हो सकती मार्केट के अंदर। अगर आपने सीखना है तो करना पड़ेगा। एंड बात आई स्कैनिंग की, मैं स्कैनिंग किस तरह से करता हूँ। यहाँ से मैंने वॉच लिस्ट ली, जैसे हम गूगल पर गए और हमने लिखा NSE स्टॉक्स लिस्ट डाउनलोड। ठीक है गाइस, यहाँ से मैंने NSE की स्टॉक्स लिस्ट डाउनलोड कर ली। यहाँ से .csv आई, और CSV के थ्रू मैंने कॉन्केटिनेट करके अपनी वॉच लिस्ट में डाल लिए हैं स्टॉक्स को। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने की ओपन लिस्ट, NSE 1, NSE 2, NSE 3, तीन वॉच लिस्ट बनी मेरे पास। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रीनर करके एक चीज़ आती है। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रीनर, पाइन स्क्रीनर के अंदर क्या होता है गाइस, यहाँ से आप अपने स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हो, और वो भी अपने क्राइटेरिया के बेस पे। जैसे मैंने एक इंडिकेटर बना रखा है, यहाँ से आप जाओगे रडार एक्स को लगाओगे। बेसिकली रडार एक्स को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रडार एक्स को सिर्फ फेवरेट करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ से कर सकते हो स्टार के थ्रू। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये रडार एक्स क्या चीज़ है। फोटो नहीं आ रहा, हाँ रडार एक्स। तो रडार एक्स हमारे स्टॉक्स को स्कैन करता है अपने क्राइटेरिया के बेस पे, जो कि हमारा क्राइटेरिया है उसके बेस पे। यहाँ से आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दो इंडिकेटर से भी वर्क कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन रडार एक्स को यूज़ करने के लिए आपको पाइन स्क्रीनर का यूज़ करना पड़ेगा, और पाइन स्क्रीनर एज ऑफ नाउ गाइस प्रीमियम में ही आता है। यहाँ से एक सेकेंड रुकिए ज़रा बस, पोज। नो कैंडल, रडार एक्स, क्लाउड मास्टर, एंड फंडामेंटल स्ट्रेंथ। तो ये गाइस आपने इनको आपने स्टार करके रखना है, फेवरेट करके रखना है, जैसे ही आपको ये सेटअप मिलेगा। यहाँ से आपने रडारेक्स को फेवरेट कर दिया। देन पाइन स्क्रीनर में जाओगे आप, और यहाँ से आपने लगाया रडारेक्स, और यहाँ पर एक ऑप्शन है स्ट्रेंथ स्कोर ग्रेटर देन 70। यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट किया एंड स्कैन। इट्स दैट सिंपल गाइस, इट्स दैट सिंपल। एंड इसके लिए मैंने एक और वॉच लिस्ट बना रखी है। अ, मैं एक बार इसके अंदर से स्टॉक्स को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आप जितने भी इसके अंदर स्टॉक्स आए, जैसे यहाँ पर अभी 15 स्टॉक्स फिल्टर हुए, एक एक गलत है, तो हम 14 स्टॉक्स फिल्टर हुए। हमने यहाँ पर नीचे गए, राइट क्लिक किया और यहाँ पर क्रिएट न्यू लिस्ट पे गए। क्रिएट न्यू लिस्ट करके मैंने यहाँ से जैसे ये बना रखी है, रडार सिलेक्टेड ग्रीन जोन विद बुल पावर। ठीक है, मैंने ऐसे बना रखी है। यहाँ पर हमने ये सारे स्टॉक्स को डाल लिया। देन निफ्टी की सेकंड वॉच लिस्ट, बस एक आधा सेकंड लेगी ये, एंड स्कैन। यहाँ से स्कैन करने के बाद 1000 में से आपको पहले तो 15 स्ट्रोक्स मिल गए, एंड देन जो नेक्स्ट 1000 स्ट्रोक्स थे, यहाँ पर देखते हैं हमें कितने स्ट्रोक्स मिलते हैं। यहाँ पर 14 स्ट्रोक्स ना,
नीचे 3 गलत है। तो हमने इन सब को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऐड कर लिया अपनी वॉच लिस्ट में। देन यहाँ पर एनएससी की तीसरी वॉच लिस्ट, स्कैन, यहाँ पर एक भी नहीं मिला। तो इन टोटल हमारे पास 20 स्टॉक आ गए, अप्रोक्सीमेटली 2500 स्टॉक्स में से 20 स्टॉक्स सिर्फ। देख रहे हो? अब यार 20 स्टॉक्स के अंदर तो थोड़ी सी मेहनत आप कर ही सकते हो। जैसे ये है, अगर आपको और भी फिल्टर डाउन करना है, अगर आपको और भी फिल्टर डाउन करना है, तो जैसे कि आपने इन 20 स्टॉक्स को, जितने भी स्टॉक्स आए थे, हाँ ये 20 स्टॉक्स है ना, अपन ने उस वॉच लिस्ट को अब अपन ने उस वॉच लिस्ट को स्कैन करना है। हमने कहा कि स्ट्रेंथ स्कोर ग्रेटर देन 70 हो, तो हमें मिला। लेकिन अब हम कहते हैं कि अगर हमें ट्रेडिंग करनी है गाइज, मैं टिप नहीं दे रहा हूँ, कोई भी डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूँ, आपको प्रॉफिट और लॉस आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है, बट मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरह से करते हैं। जैसे हमने पहले डेली टाइम फ्रेम पे किया था, अभी हमने कहा कि 2 घंटे वाले के अंदर, जिसके अंदर गोल्डन रेंज शुरू हो चुकी हो, अपसाइड गोल्डन रेंज स्टार्टेड, स्टार्ट, एंड ये दो स्ट्रोक्स हमें मिले। यहाँ से हमने इसका चार्ट खोला, तो 2 घंटे के अंदर ये देखिएगा, इस यहाँ पर जो स्ट्रेंथ की रीडिंग है, यहाँ पर देखिए 12 की है। यहाँ पर 12 से ऊपर ही होनी चाहिए या फिर 12 की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें बड़ा मस्त सा स्टॉक मिला है, ये आई थिंक सर्किट वाला है, हाँ ये सर्किट वाला स्टॉक है। चाहे सर्किट वाला ही हो, हमने क्या लेना है, अपने तो पैसे कमाने हैं यार। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है, जहाँ जहाँ पर ये फ्लैट होती है, वहाँ वहाँ पर आप मार्क कर लीजिए। वहाँ पर इसके मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 लेवल है, ये जहाँ जहाँ पर फ्लैट हुई थी ये, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हमने दोनों के दोनों लेवल मार्क कर लिए। अब मैंने कहा कि जब ये इसके ऊपर जाए, जब ये इसके ऊपर जाए तब हमें बता दे, और जब ये इसके भी ऊपर जाए तब भी हमें बता दे, ठीक है। देन दूसरे स्टॉक को देखते हैं। तो दूसरा सिंपल ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। हमने लाइन चार्ट किया, लाइन चार्ट में डेली में ठीक लग रहा है ये। और 2 आवरली में चलते हैं। 2 आवरली में पहली गोल्डन रेंज सिग्नल स्टार्ट हो चुकी है, पहला गोल्डन रेंज सिग्नल स्टार्ट हो चुका है, और उसके अंदर बुल फैक्टर 14 का है। पर गाइस एक दिक्कत है यहाँ पर, जैसे अभी इसके अंदर शॉर्ट टर्म में मोमेंटम नहीं है, तो हमने कहा कि एक बार गोल्डन रेंज तो स्टार्ट ना हो चाहे, लेकिन उसके अंदर यहाँ से दूसरी कंडीशंस डालते हैं। मैंने कहा कि एक तो शॉर्ट टर्म क्लाउड बुलिश हो, शॉर्ट टर्म वाला जो क्लाउड है वो बुलिश हो, एंड मीडियम टर्म मोमेंटम बुलिश हो। स्कैन किया। अभी नेक्स्ट 14 स्टॉक्स आ रहे हैं, इसके बाद और भी थोड़ा सा स्कैन करना पड़ेगा। हमने एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको अनचेक करके वापस से चेक कर लेते हैं, तो ये सारे स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे। इसके अंदर हमने ऐड सेक्शन किया बस, तो हमारे पास जो जो स्टॉक्स थे ना, यहाँ वाले, सारे नीचे नीचे आ गए। और यहाँ से शॉर्ट टर्म बुलिश, ठीक है, चाहे शॉर्ट टर्म मोमेंटम चाहे शॉर्ट टर्म क्लाउड। तो हम क्या करते हैं अभी, इसे डिलीट,
यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो जो स्ट्रोक्स आए हैं उनके अंदर देखते हैं कुछ हो रहा है या नहीं। एक काम करते हैं, हैकिनेशी लगा लेते हैं, हैकिनेशी से क्लियरली पता चल जाएगा कि उसमें क्या हो रहा है। एंड एक बार बैकग्राउंड्स को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा सिंपल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो एक्जोनोबल में अभी हम नहीं करेंगे, 2 घंटे का चार्ट चलाएंगे। तो गाइज हम 2 घंटे का चार्ट चलाते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो 2 घंटे में मैं तो इसमें नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास गोल्डन रेन का सिग्नल नहीं है। देन नेक्स्ट, इसमें भी नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं। हाँ, इसमें सोच सकते हैं, इसमें डेली देखते हैं। तो गाइज इसमें वैसे तो देख सकते हैं यार, है तो सर्किट वाला ही है, लेकिन इसके अंदर देख सकते हैं। एक एक करके फिर से देखना पड़ेगा इसमें ना। भारतीय एयरटेल में भी वैसे तो ठीक बन रहा है अभी चार्ट। मैंने इसका ये अलर्ट डाल दिया, जब ये इसके ऊपर जाएगा तब मुझे पता चल जाएगा। और जब ये इसके भी ऊपर जाएगा तब भी मुझे पता चल जाएगा। भारतीय एयरटेल ठीक है, ये भी वैसे तो ठीक है। एंड बीजी आर एनर्जी, ये ठीक है, अगर एंट्री मिल गई तो मिल गई, ना मिली तो कुछ नहीं कह सकते। ये ठीक नहीं है, ये गाइस ये ठीक नहीं है। इसके अंदर वैसे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इससे तो हम हटा देंगे। एक्जोनोबल धीरे धीरे चढ़ेगा, हम यहाँ पर इसका अलर्ट डाल देते हैं, जो मेजर रेजिस्टेंस है क्रॉसिंग अप, यहाँ वाला। ठीक है, ब्लू कोस्टल ये भी ठीक है। CCL ये तो अभी हमें मिला था, इसका भी हमने अलर्ट डाल दिया। देन ये कह सकते हैं कि ठीक हो सकता है ये, लेकिन जब तक इसके अंदर अच्छा ब्रेकआउट नहीं आ जाता मैं तो इसके अंदर देखूंगा ही नहीं। ठीक है, दो बियरिश हों कोई दिक्कत नहीं है, 12 से ऊपर होने चाहिए अपना फैक्टर, बुल फैक्टर। यहाँ पे XRO करके एक स्टॉक है। हम इसे 2 घंटे वाले में चला के देखते हैं। 2 घंटे में भी ये इतना मस्त लग नहीं रहा है। देन आई आई टी एल वापस आ चुका है गाइस, ये मेरी स्टॉक की लिस्ट में पहले भी आया था। डेली चार्ट करते हैं। हाँ, तो आई आई टी एल हो सकता है जिसके अंदर मैं करूँ, लेकिन गाइस ये फंसने वाला स्टॉक है, तो आप ध्यान रखिएगा। आप अपनी मर्जी से ही कोई एंट्री एग्जिट करिएगा, मेरे कहने या ना कहने से मत कीजिएगा गाइस। वैसे भी इसके अंदर एक फैक्टर की कमी है, जो कि आई थिंक जल्दी पूरी हो जानी चाहिए। मुझे भारतीय एयरटेल ठीक लगा। एंड देन ये चाहे सर्किट वाले भी हों चाहे ठीक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। ब्लू कोस्टल ठीक है, सर्किट वाला हुआ वैसे तो ये, इसमें भी ठीक है, पर अलर्ट बच जाएगा। X करो ना। हम्म, इसको देख सकते हैं गाइस, इसके अंदर 14 का फैक्टर है बुल। एंड इसका यहाँ पर एक क्रॉसिंग अप का अलर्ट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। देन आई देख लिया। देन ये गिरा हुआ स्टॉक है, मैं इसके अंदर नहीं देखूंगा यार। हाँ, ये वाला अपने को स्कैन करने के बाद भी मिला। इसमें काफ़ी सही ब्रेकआउट हो सकता है, चांसेस तो हैं। बिकॉज सबसे पहले तो क्यों है, अब ये देखिए,
ठीक है गाइस, तो ये इसी अंदर ट्रायंगल बन रहा है। देन इसके बाद टेरासॉफ्ट, ये इसका रिस्क रिवॉर्ड कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया है, पर देख सकते हैं बिकॉज वापस से अभी दूसरा अभी बस 2 ही दिन पहले बना था, तो देखा जा सकता है इसे। ये भी ठीक है। पीली टैली का, ओ गाइस, ये तो अपने वही कुर्सी वाली कंपनी आ गई। तो अगर हमें फंडामेंटल भी चेकिंग करनी है, तो यहाँ पर आप जाओगे, इंडिकेटर्स में जाओगे, यहाँ से फंडामेंटल स्ट्रेंथ में जाओगे, बस इतना ही काम है। यहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रेंथ जैसे ही आपने सिलेक्ट किया था, यहाँ पर एक फंडामेंटल वाली टेबल आ चुकी है। अभी टेबल के अंदर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो कि एक तो यहाँ पर टेबल दिख रही है जहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर का हमें पता चल जाता है। और ऊपर यहाँ से कंपनी का पता चल जाता है कि कंपनी के ओवरऑल जो रेशोज वगैरह हैं वो कैसे हैं। कंपनी ओवरऑल अच्छी है, लेकिन अभी सेल्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो पहली डॉट मैं आपको बता दूं जरा, जो यहाँ पे पहली डॉट है वो ईपीएस की है, अर्निंग पर शेयर, देन सेल्स की है, देन इस क्वार्टर के प्रॉफिट की है ये। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा क्राइटेरिया है कि ऊपर की तीनों नीली डॉट होनी चाहिए, और यहाँ पर गुड होना चाहिए, तो उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ठीक है, जो जो हमने फ्लैग करे स्टॉक्स, जैसे कि यहाँ पर ये देखा, तो भारतीय एयरटेल उनमें से अच्छा निकला। और ये फंडामेंटल वाइज इतना, मतलब फंडामेंटल वाइज इतना क्या, जमा ही बेकार स्टॉक है, फंडामेंटल वाइज देखने की ज़रूरत नहीं है इसे। हाँ, इसमें कुछ दिक्कत है, इसकी वैसे सेल्स वगैरह अच्छी है, ठीक है, लेकिन कंपनी अच्छी नहीं है ये। होटल्स और ये वैसे काम क्या करती है वो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसके होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, क्रूज लाइंस हैं। तो ये वैसे कंपनी कुछ हद तक अच्छी है, लेकिन इसकी सेल्स नहीं है। सो आगे चलते हैं। आईआईटीएल, हाँ तो गाइस, इसके अंदर ये कंपनी भी अच्छी है, इसकी सेल्स भी अच्छी है, एंड इसके अंदर एंट्री एग्जिट के क्राइटेरिया भी अच्छे हैं। ठीक है, एक बार इसका हम वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट में भी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है ये, एंड जैसे ही ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर देगा, यहाँ पर एक क्रॉसिंग अप का अलर्ट भी डाल देते हैं। एंड नीचे में, नीचे वाले साइड में भी क्रॉसिंग अप, वैल्यू 41। हाँ, तो जब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर भी अलर्ट डाल दिया, जब ये जो नीचे वाला जो कैंडल है ये क्लाउड से ऊपर चली जाए तब मुझे अलर्ट मिले वीकली चार्ट में। सो गाइस, ये कंपनी भी अच्छी है। देन डेली चार्ट वापस से करते हैं, एंड ये कंपनी भी अच्छी है, टेरासॉफ्ट, तो इसे भी हम देख सकते हैं। जो कंपनी बेकार थी, जैसे ये, इससे हम अपनी स्टॉक की लिस्ट में से निकाल देंगे, जैसे ये। एंड जैसे ये, वैसे ये कंपनी अच्छी है, लेकिन इसकी सेल्स अभी की, अब की बार क्या वैसे अच्छी है ही नहीं, इसकी सेल्स अच्छी नहीं है। तो मैं तो गाइस इसके अंदर पैसे लगाने की, वैसे कंपनी अच्छी है यार, देख सकते हैं, कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में लगा सकता हूँ मैं शायद। मुझे देखना पड़ेगा कि उस टाइम पर मेरी एंट्री एग्जिट बनती है या नहीं बनती। ठीक है गाइस, दैट्स द थिंग। ये वीकली चार्ट में ये भी कंपनी अच्छी है, हाँ ये अच्छी है, ये दोनों अच्छी हैं, और भारती एयरटेल। तो पूरी की पूरी इंडियन मार्केट में हमें एक ऐसा स्टॉक मिला, मतलब यहाँ पर चार ऐसे स्टॉक मिले जिसके अंदर कंपनी अच्छी है। अब जैसे वीकली चार्ट के अंदर अगर आप भारती एयरटेल को देखेंगे, तो भारती एयरटेल के अंदर क्या है गाइस, वीकली चार्ट में जो बियरिश मोमेंटम था, अब देखिए, जो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, भारती एयरटेल में क्या हो रहा है ना, वीकली चार्ट के अंदर, ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं,
अपसाइड की रैली में भी इसके अंदर बेरिश मोमेंटम चालू था, लेकिन अब बेरिश मोमेंटम खत्म हो सकता है जल्दी ही, क्योंकि एक तो ये स्टॉप लॉस के ऊपर चला गया है। ठीक है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, यहाँ से आप स्ट्रेंथ टेबल को ऑन करिएगा, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ भी है बाकी सभी मार्केट्स के मुकाबले। भारतीय एयरटेल के अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये जल्दी ही रिकवर कर जाए और बढ़िया ब्रेकआउट दे दे। ठीक है गाइस, तो ये सिंपल सी चीज़ है। जैसे अभी ये है, अभी ये है टेरासॉफ्ट। टेरासॉफ्ट भी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर वैसे तो रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है रिस्क रिवॉर्ड। तो हम वीकली चार्ट में पीछे जाके देखते हैं, कोई चार्ट नहीं है। ये टेरासॉफ्ट अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे ये कंपनी अच्छी नहीं थी, अगर आप इसका वीकली चार्ट में जाके देखोगे, ये बीजीआर एनर्जी वाली हमारे लिस्ट में तो आया हुआ है ये, लेकिन जब तक इसकी कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है ना, ये वापस से गिर जाएगा, जैसे कि ये गिरा हुआ स्टॉक है ही। तो हमने डेली चार्ट में देख लिया, वीकली चार्ट में देख लिया, 2 आवरली चार्ट में तो हमने स्कैन ही किया है। ठीक है, तो गाइज ये 4 स्टॉक्स फाइनल है। इसी तरह से मैं यूएस मार्केट का भी करता हूँ। बेसिकली करता तो नहीं हूँ, मतलब आज ही करूँगा, आज से करूँगा। जैसे कि अगर आप सर्च करें यूएस स्टॉक्स लिस्ट, तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का ही एक आपको वो दिखेगा, लिंक दिखेगा। यहाँ से क्या करना है, आपने ट्रेडिंग व्यू पर जाना है, इस पर जाना है। यहाँ से आपको ये मतलब एक पेज खुला वो दिखेगा। आपने ऐसे थोड़ा नीचे जाओगे, यहाँ से आप पहले अच्छी तरह लोड कर लो, सारे के सारे लोड कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर किया था A to Z। मैंने स्टॉक्स को लोड कर लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से एक को पकड़ के नीचे स्क्रॉल किया, शिफ्ट दबा के मैंने इस पर क्लिक किया, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, देन ऐड टू वॉच लिस्ट, क्रिएट न्यू लिस्ट, और ऐसे करके मैंने US 1 2 3 4 5 करके लिस्ट बना ली है। एंड मैं चाहूँ तो अब यूएस की लिस्ट को भी स्कैन कर सकता हूँ। मैं एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ यहाँ पर। मैं गया अब यूएस की वॉच लिस्ट में, US 1। आई थिंक क्योंकि स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हल्का सा टाइम लग सकता है। आ जाए भाई रेडार एक्स। बाकी गाइज आपको ये कैसा लग रहा है, प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। स्टोक्स बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 5,000 स्टोक्स हैं। मतलब इन टोटल 5 वॉच लिस्ट हैं। 900+ स्टोक्स हर वॉच लिस्ट में है। यार यहाँ पर टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। मैं यहीं पर ही जाकर यूएस की लिस्ट को भी स्कैन करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर तो रडार एक्स स्कैन हुआ ही पड़ा है। मैं गया यहाँ से वीकली चार्ट में, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ से मैंने कहा कि स्ट्रेंथ स्कोर यूएस की वॉच लिस्ट के अंदर स्कैन किया मैंने, स्ट्रेंथ स्कोर >70। तो गाइस मेरे पास टाइम लिमिट भी अभी 5 ही मिनट की रह गई है वीडियो बनाने की। हम्म, तो यहाँ पर 1,000 में से 87 स्टॉक्स हमें मिल चुके हैं, 87 स्टॉक्स। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पर कहा कि बुल पावर भी ग्रेटर देन, सॉरी, बुल पावर ट्री हो, मतलब बुल पावर होनी चाहिए। तो 81 रह गए। शॉर्ट टर्म क्लाउड बुलिश, एंड लॉन्ग टर्म क्लाउड भी बुलिश कर देते हैं। ग्रीन जोन भी होना चाहिए। धीरे धीरे करके यहाँ पर स्कैन में स्टॉक आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म में मोमेंटम होना चाहिए उसके अंदर, मतलब
ओवरऑल स्ट्रेंथ तो है ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी मोमेंटम है, वीकली चार्ट में भी। तो यहाँ पर सिर्फ 58 स्टॉक्स रह चुके हैं। अब ये इन 58 स्टॉक्स को मैंने यहाँ पर किया ऐड टू वॉच लिस्ट, यहाँ पर क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट, रडार एक्स यूएस स्टॉक्स। अब मैं यहाँ पर जाके रडार एक्स यूएस स्टॉक्स के अंदर मैं स्कैन कर सकता हूँ। मैं यहाँ से टाइम फ्रेम को डेली कर दूंगा। डेली के अंदर मैंने कहा ट्रू एंड शॉर्ट टर्म क्लाउड बुलिश, यस। अब यहाँ से 23 ही स्टॉक्स आए हैं हमारे पास। 23 स्टॉक्स जितने भी आए हैं ये, हाँ, तो 1000 में से हमारे पास 23 स्टॉक्स रह गए। यहाँ से मैंने क्या किया, इनको हटा के फिर से डाल लिया। तो ये अपने पास लास्ट वाले स्टॉक्स रह गए, ए बी करके आएगा अब। हम्म, तो ये सारे स्टॉक्स थे लास्ट वाले, सेम टू सेम। मैंने यहाँ पर इनको एक सेक्शन में डाल लिया। ठीक है। तो अब मुझे इन सभी स्टॉक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अब मुझे इन्हीं स्टॉक्स को देखना है। मैं यहाँ पर जाता हूँ। मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 ही मिनट का टाइम है, वरना वीडियो बंद हो जाएगी। ये जो सिलेक्टेड है, मैंने यहाँ पर गया। अब मेरे पास फंडामेंटल्स भी यहाँ पर ही आ रहे हैं कि कंपनी अच्छी है, ठीक है। इसकी फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है ना। बस इतनी, सबसे पहले फंडामेंटल चेक करो। यहाँ पर ऊपर ब्लू एंड यहाँ पर गुड लिखा आना चाहिए। तो ना, हाँ, इसे हम देख सकते हैं, इसे हम वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो ये भी ना, ये ना, ये भी हो सकता था, पर ये ना, बिकॉज हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो हम इसे ऐड कर लेंगे। अभी जो जो फ्लैग करते जा रहे हैं हम उसके फंडामेंटल्स देखते जा रहे हैं, फिर उसके बाद उनको एक एक करके टेक्निकल के ऊपर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो ना, हम्म, हम्म, ऐसी ऐसी ये बूट बूट करके कंपनी है कोई, तो हम अपने को इस तरह की कंपनियां चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर, हाँ, ये हो सकती है, बिकॉज इसके अंदर ओवरऑल सब कुछ ठीक था। सिर्फ अभी थोड़ी सी दिक्कत आई है। मैं यहाँ पर इसे भी ऐड कर लेता हूँ। तो ये कंपनी ही अच्छी नहीं है, चाहे अब की बार अच्छी आई हो। जैसे इसकी सेल्स अच्छी नहीं है, प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन तो इसे हम ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे भी मैं चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, पर चलो कर ही लेते हैं। वैसे ऐड करने लायक मुझे लग नहीं रहा था। अब ये, इसकी सेल्स अच्छी है लेकिन कंपनी अच्छी नहीं है ना। हम्म। अब मुझे नहीं पता यार, मेरे को ये इन कंपनियों के बारे में नहीं पता। ठीक है, मैं ऐसे ही देखता जा रहा हूँ। जो जो मेरे इसके अंदर आ रही है रडार में, मैंने उनको स्कैन किया। हाँ, तो मुझे ये 1 2 3 4 5 5 कंपनियां मिल चुकी हैं। एक नहीं, 6 6 स्टॉक्स मिल चुके हैं। इन स्टॉक्स के अंदर मैं अपनी एंट्री एग्जिट प्लान कर सकता हूँ, यूएस मार्केट में भी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन एंड।